हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि हमें आपको तो पता है कि हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है कब की ही, ठीक है, 1 मंथ हो गया है। मैथमेटिक्स की क्लास इंटर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। एंड देन वहाँ पर जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, वहाँ पर हमने चैप्टर 7 चैप्टर स्टार्ट किया है, क्योंकि 7 चैप्टर जो है वो लेंदी है। एंड देन हमें वो हम पहले जब उसे कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ही जो हमारा इंटर का कोर्स होगा वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेवन चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है। कब का हमने 7.1, 7.2 एंड देन 7.3 चल रही है, ठीक है। मीन्स 7.1 और 7.2 मीन्स ऑलमोस्ट पूरी ही कंप्लीट कर दी है। एंड देन 7.3 है वो अभी तक चल रही है, ठीक है। तो बिना देरी के चलो और अपनी जो 7.3 है उसके क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। उसमें क्या कह रहा है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। ये इसकी लाइन मतलब क्या कि जो एक्स इंटरसेप्ट, एक्स मीन्स जो वाई एक्स को कट करने वाला, जो कह रहा है कि जो एक्स इंटरसेप्ट लाइन है वो रेसिप्रोकल है। किसके रेसिप्रोकल मीन्स, अगर देखें, अगर सपोज करें एक्स इंटरसेप्ट क्या है, सपोज करें 2 है, तो जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो होगा 1/2, माइनस नहीं 1/2, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल जैसे ही एक्स इंटरसेप्ट होता है x इक्वल्स टू a, तो यहाँ पर कह रहा है y जो है वो x इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल है, मीन्स 1/8, ठीक है। इसके बराबर रखेंगे। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, द लाइन पासिस थ्रू दे, एक पॉइंट है, एक लाइन है जो पास हो रही है इस पॉइंट से 2, -1, एंड देन इसकी हमें यहाँ से क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है, वो ए होता है। एंड देन वाई इंटरसेप्ट होता है बी। ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैंने इसका लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है डिटेल में कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, इक्वेशन में जो लाइन बनती है वो कैसे बनती है, वो सारा ही मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो देख लें, अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं तो, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट होता है इक्वल्स टू ए एंड देन वाई इंटरसेप्ट होता है इक्वल्स टू बी। बट इसमें जो सवाल दिया गया है उसमें अलग स्टेटमेंट है, डिफरेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। मीन्स जो एक्स है, जो वाई है वो रेसिप्रोकल है किसके, एक्स के। मीन्स जो एक्स होगा ए होगा तो वाई क्या होगा, 1/a, ठीक है। यहाँ तक, और यहाँ से हमें एक पॉइंट भी दी गई है कि जो पॉइंट पास हो रही है एक लाइन से वो क्या है, 2, -3, -1। तो देन हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर डिटेल में समझ में नहीं आए तो आगे जो क्वेश्चन हल होगा उसमें देखिएगा आप। लेट एक्स इक्वल्स टू ए, मैंने पहले ही बताया कि जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो ए होता है, ए के बराबर होता है। जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो बी के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें दी गई है उसके हिसाब से क्या है, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो तो बराबर ए के है, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो तो बराबर ए के है, ठीक है। बट जो यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट है मीन्स बी, वो बराबर है 1/a के। पहले ही इस स्टेटमेंट मैंने बार बार ही समझा चुकी हूँ कि जो एक वाई इंटरसेप्ट है वो उसके रेसिप्रोकल है किसके, एक्स इंटरसेप्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी की जगह पर क्या रखेंगे, 1/a। अब फार्मूला होता है टू इंटरसेप्ट फार्मूला। टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा होता है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ये है एक फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले में क्या करेंगे हम, जो b की वैल्यू है b की जगह पर हम रखेंगे 1/a, मीन्स y इंटरसेप्ट जो है रेसिप्रोकल है किसके, x की, ठीक है। पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने पुट कर दिया x/a प्लस b की जगह पर रखेंगे 1/a। तो यहाँ पर जो अपॉन में a है ये ऊपर आ जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये आपने इक्वेशन बनी पढ़ी है, ये डिवीजन ऐसे होती है ना, मीन्स ये अगर हम ऐसे करें a/b, ये d ऊपर आ जाएगा c। ऐसे ही यहाँ पर जो a है ये y से आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। y से क्या होगा, आके मल्टीप्लाई होगा। एंड देन हमारी इक्वेशन कुछ हमारी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, x/a प्लस ay इक्वल्स टू 1। 1 तो यहाँ पर अपान में 1 है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई। ये इक्वेशन नहीं है, फ़ायदा से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हाँ इक्वेशन बहुत ही है जो क्या हो, जो अपान में ए मीन्स अपान फ्रैक्शन हो ही ना, एक इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन की तरह हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया, क्या क्या, x/a प्लस ay इक्वल्स टू 1। अब देखें आगे क्या करते हैं।
आगे क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, जहाँ पर जो अपान में ए है उसे हमें कट करना है, उसे हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से। जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपान में ए है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन को इस तरह बन जाएगी। ठीक है, ये देखें इक्वेशन ये लिखी हुई है ना, एक्स अपान ए प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई ए और देन यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ ए, ये और ये कैंसिल, मीन्स एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए। बट यहाँ पर ठीक है यही इक्वेशन है, मैं ए को इधर लेके आ रही थी बट ये ए यहीं पर है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन एक बन गई। अब क्या करेंगे, एक्स की जो हमें पॉइंट दी गई थी, जो लाइन पास हो रही है, हमने एक इक्वेशन बना दी। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई की जगह पर हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें जो इक्वेशन बनानी है वो टू इंटरसेक्ट फॉर्म के हेल्प से बनानी है। ठीक है, ये इक्वेशन बना ली एंड देन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की हमें 2 वैल्यूज मिलेगी, फिर हम बी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही जो टू इंटरसेक्ट फॉर्म है उसमें पुट करके अपनी इक्वेशन बना देंगे। हमारी इक्वेशन भी दो बनेगी। ठीक है, अब ये फॉर्म जो पॉइंट जो है हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पर रखेंगे 2 एंड देन वाई की जगह पर रखेंगे -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे एंड देन y की जगह पर रखेंगे -1। तो हमें जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, ये इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन में रखेंगे। x की जगह पर 2, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, x की जगह पर 2 प्लस ए स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लीकेशन में क्या है, y की वैल्यू क्या है, -1 इक्वल्स टू ए। इनको सिंपल से कैलकुलेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 ए, अब यहाँ पर ये माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई का ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर होगा एंड देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए को जो है हम जो ए स्क्वायर है उसे हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव रखना है। तो ये सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू के साइड ले जाएंगे। मीन्स ए स्क्वायर ये दे लेके आए, ए स्क्वायर एंड देन प्लस ए -2 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई, ये वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो मिडिल टर्म है उसे ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म क्या है, ए जो है मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप क्या करें, ये जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर। मीन्स इसे ब्रेक करके और हमें हमें आंसर आना है, लेके आना है ए ही। कैसे ब्रेक करेंगे, अब ये देखें, ब्रेक इसे करेंगे, ऐसा कर सकते हैं -a + 2a, तो क्या होगा, ए। हमें मिडिल टर्म भी वही मिलेगा, ए। ठीक है, हमें मिडिल टर्म ही क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा हमें, ये वाला ए। जब हम करेंगे -a + 2a। ठीक है, ये भी ब्रेक करने का तरीका है। और दूसरा एलसीएम, जब भी कोई नंबर बड़ा हो और बीच में हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी एलसीएम निकालते हैं। तो उसे ब्रेक करके अलग अलग टेबल्स मीन्स ब्रेक करके रखते हैं, फिर ही हमें हमारी मिडिल टर्म भी ब्रेक हो जाती है। 2 मेथड है, एक ये वाला, एक एलसीएम वाला। ठीक है, नंबर कभी भी होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि वो मेथड कैसे किया जाता है। अभी तो अब ये मेथड समझ लें। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये कुछ बन गया, इक्वेशन बन गई है, a² - a + 2a - 2। अब यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ से जो कॉमन होगा यहाँ से हम ये कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब कॉमन क्या है, यहाँ पर जो कॉमन है a -1 प्लस एंड देन यहाँ पर जो कॉमन है 2 2a -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू के इन दोनों को मीन्स इक्वल्स टू के बराबर रखेंगे, जैसे कि हमें ए की वैल्यूज 2 मिल जाएंगी। ए को हमने रखा इक्वल्स टू के बराबर, a -1 इक्वल्स टू 0, a + 2 इक्वल्स टू 0। अब तो यहाँ से हमें जो ए की वैल्यू मिली वो मिली a इक्वल्स टू 1 एंड देन दूसरी जो वैल्यू मिली a इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन 1 कौन सी थी, मैं बता देती हूँ कि इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी। इक्वेशन 1 ये, ठीक है, ये वाली इक्वेशन 1 जो पहले ही लाइन में क्या कहा था कि जो y है वो y इंटरसेप्ट जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, x इंटरसेप्ट के। तो मीन्स b जो है वो बराबर है किसके, 1/a के। तो a की वैल्यू क्या मिली थी हमें, यहाँ पर मैंने, ठीक है, a की वैल्यू जो हमें मिली थी, एक मिली थी 1, दूसरी मिली थी -2। एक मिली थी 1 एंड देन दूसरी मिली थी -2। यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ। ठीक है, इसी फार्मूले में क्या है, b इक्वल्स टू 1/, पहले ये यूज़ करते हैं, 1/1 क्या होगा, एक मिली हुई a की वैल्यू हमें 1 और दूसरी क्या मिलेगी, एक मिली 1 और दूसरी को पुट करेंगे
तो यहाँ पर 1/, एंड देन -2 है, ठीक है, -2। तो दूसरी हमें मिलेगी, एक मिनट वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, वैल्यूज को चेक कर लेते हैं एक मिनट, ठीक है, -2। अब ये देखिए मैंने वही किया है जो भी आपको दिखाया। यहाँ पर क्या है, पहले हम क्या करेंगे, हम एक इक्वल बी इक्वल्स टू 1/a था, ठीक है, यही था ना, ठीक है। क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन जो सेकंड थी वो थी a इक्वल्स a/1/a, ठीक है। तो a की पहले जो वैल्यू थी वो थी 1, तो 1 यूज़ करके हमें क्या b की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल गई। अब क्या करना है हमें, जो दूसरी a की वैल्यू थी वो क्या थी, -2, ठीक है। तो b की दूसरी वैल्यू 1/-2, ठीक है, -2। तो हमें जो b की वैल्यू मिली दूसरी वो भी क्या मिली, 1/-2, एंड देन a की वैल्यू थी -2। अब ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गई हैं, मीन्स हम क्या करेंगे, अब इस दो पॉइंट्स को, a की पॉइंट पहली और दूसरी b की पॉइंट पहली, इन दोनों को मिला के हम क्या करें, एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर दूसरी पॉइंट्स को यूज़ करके एंड देन दूसरी इक्वेशन बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, x/a + y/b = 1। अब मैंने क्या कर दिया, वो फॉर्मूला था, ठीक है। अब a की जगह पर मैंने क्या रखा, 1 रख दिया, ठीक है, और देन b की जगह पर भी 1। तो हमारी इक्वेशन कुछ बन गई इस तरह, x + y - 1 = 0। -1 कैसे आया, ठीक है, ये अपन है 1 हो जाए इसकी कोई बात नहीं, बाकी जो इक्वल्स टू के 1 था ये मैं यहाँ पर ले गई थी, -1 = 0। यहाँ पर एक हमारी इक्वेशन बन गई। अब बनाते हैं हम दूसरी इक्वेशन अपनी दूसरी पॉइंट्स की हेल्प से। दूसरी पॉइंट क्या थी, a = -2 एंड देन b = -1/2। ये दोनों पॉइंट हम पुट करेंगे जो हमारा टू इंटरसेप्ट फॉर्म था, कौन सा फॉर्मूला है, x/a + y/b = 1, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पर -2 आ गया। दूसरे b की वैल्यू क्या है, -1/2, ठीक है, -1/2। ये कुछ इस तरह है, ठीक है। ये क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारी, -2 प्लस फार्मूले के y/b की वैल्यू क्या है, -1/2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, पेन चेंज कर देती हूँ, ठीक है, 2 ऊपर आ जाएगा और = 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी, कैसे, माइनस ऊपर आ जाएगा, -1/2, 2 भी इधर आएगा, -2y = 1। अब क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन में तो चाहिए नहीं अपनी इक्वेशन, हम क्या करेंगे, जो डिवाइड में होगा उसी ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि वो कैंसिल हो जाए। अगर हम 2 से -2 से मल्टीप्लाई करें तो एफसीसा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और माइनस भी कैंसिल और 2 भी कैंसिल। तो हमारा यहाँ पर एफ से आ गया x, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -2 से, तो प्लस का प्लस एंड देन +4y, एंड देन यहाँ पर क्या है, -2 से मल्टीप्लाई हो तो -2 = उस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, +2। यहाँ तक हमारी दो इक्वेशन हमें बन गई और देन हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को इस तरह था 9 क्वेश्चन, कि हमें क्या कहा था कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो तो दिया गया, बट वाई इंटरसेप्ट उसके रेसिप्रोकल, मीन्स यहाँ पर आप ए रखें, एक्स तो आप बराबर ए के ही रखें, बट जो वाई है उससे आप 1/a बने रखें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले में बी की जगह पर ए की वैल्यू को पुट कर दिया, फिर थोड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन की, वहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड की, 2 मिली। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 में डाल के बी की वैल्यू फाइंड कर दी, एंड देन उसके बाद क्या किया, जो टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला था उसी में हमने ए और बी की वैल्यूज को पुट करके और अपनी दो इक्वेशन को बना लिया। अब चलते हैं 10 क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through the -2, -4 and the sum of its intercept = 3। ये तो ऊपर से ही गुजर गया, ठीक है। क्या कह रहा है, लेट एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए, एक मिनट, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पर गया, एक्स तो ए है, एंड देन वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी, ठीक है। अब सवाल में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो इक्वेशन फाइंड करें लाइन की जो पास हो रही है -2, -4 से, और उनका जो इंटरसेप्ट जो बन रहे हैं उनका सम बराबर है 3 का। मीन्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स का इंटरसेप्ट है ए एंड देन वाई का इंटरसेप्ट है बी, इन दोनों का सम a + b, वो बराबर किसके हैं, 3 के। ये हमने रख दी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना देते हैं बी की, तो यहाँ पर बना ली। यहाँ पर जो a पॉजिटिव है, अगर इक्वल्स टू उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, मीन्स यहाँ पर जो b इक्वल्स टू क्या हुआ, -3 - a,
यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या करते हैं हम, जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है फॉर्मूला x अपान a प्लस y अपान b इक्वल्स टू 1, इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे हम, b की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस b की जगह पर रखेंगे हम थ्री माइनस c, ठीक है, जो रख लिया यहाँ पर। क्या रखेंगे हमने, b की जगह पर क्या रखा, 3 माइनस c, ठीक है। सिंपल सी चीज़ कर लिया हमने, एक स्टेप ये भी यही कर लिया। अब क्या करेंगे, जो हम जब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर नंबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और देना, अपनी आंसर को बना दीजिए, ठीक है। यहाँ उनकी जो टेबल होती है उनके हिसाब से हम करते हैं एलसीएम को। अगर न्यूमेरिकल मीन्स ये न्यूमेरिकल्स हो या वेरिएबल्स हो तो हम क्या करते हैं, तो वेरिएबल होते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो वैल्यू है वो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर 3 माइनस ए यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा और a जो है वो y से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई 3 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाले जो वैल्यूज हैं a मल्टीप्लाई 3 माइनस ए, ये इक्वल्स टू इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गए 1 से। तो क्या बना हमारा, a मल्टीप्लाई 3 a माइनस a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह, इक्वेशन नहीं मीन्स हमारी जो वैल्यू बन गई इस तरह बन गई, 3 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3a माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आगे देखें आप, आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखें, आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये देखें। अब क्या करते हैं हम, एज द लाइन पासिस थ्रू द -2 कामा -4, हमने यहाँ पर जो अपनी इक्वेशन यहाँ पर ये बनाई ना, क्या बनाई, एक्स 3 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एफ से देख रहे हैं, वहाँ पर आप -2 पुट करेंगे और जहाँ पर आपने y देखा वहाँ पर आप -4 पुट करेंगे। ऐसे ही हमें क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी, जैसा कि हमने 9 क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, ठीक है। अब करते हैं, जो यहाँ जहाँ पर आप x देखें तो वहाँ पर क्या रखेंगे, -2 और y -4, ठीक है, कर लिया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपल सी, -2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, क्या होगा, -6 और देन +2a, ठीक है, -4a, यहाँ पर -4a। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वल्स टू के इस साइड जाएगी तो क्या होगा, अगर +3a है तो -3a प्लस ए माइनस ए स्क्वायर है तो इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा, क्या होगा, प्लस का a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर है प्लस का 2 माइनस का 4 है माइनस का 3 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 7 है माइनस का और प्लस का 2 है, क्या होगा, माइनस का 5 है, ठीक है, यही बना हुआ ए स्क्वायर सीधा पहले रख लिया, मतलब मीन्स अरेंज करके रख लिया, उसके बाद -5a -6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अभी वही प्रोसेस करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, क्या कहते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक किया था। मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे, अब देखें, मिडिल टर्म को हमने कुछ ऐसे ब्रेक किया, अगर हम ऐसे लिखें 6a प्लस का a, अब क्या होगा, अगर हमसे कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, -5a, यही हमारे आंसर आ गया, मिडिल टर्म भी हमारा यही है, तो हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, -6a प्लस a, ठीक है। तब जब हम -6a करेंगे तो -5a हमारा आंसर आ जाएगा। ये मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे हमने वही स्टेप करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ से कॉमन क्या है, इस पॉइंट से 6 कॉमन है, 6 नहीं a कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा, a -6a, ठीक है। और यहाँ पर इसमें 1 कॉमन है तो 1 और देन a -6a, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं। अब देखें क्या है, a + 1 और देन दूसरी पॉइंट बन रही है हमारी a -6। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगी, हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से हमें क्या, a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, कॉमन भी निकाल लिया, ये वैल्यू। अब हम इक्वल्स टू के बाद से मीन बराबर रखेंगे, जैसे कि हम a की वैल्यू निकाल लें, एंड देन इसको बराबर रख दिया, a -6 इक्वल्स टू 0, a + 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें एक मिली a -1 एंड देन दूसरी मिली a की वैल्यू a इक्वल्स टू 6,
ठीक है, हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई है। हम अपने जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, क्या बनाई थी इक्वेशन नंबर 1? b इक्वल्स टू 3 माइनस a था। ठीक है, ये कोई सी भी इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी हमारी? इक्वेशन थी हमारी b इक्वल्स टू 3 माइनस a। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू जो हमें मिल गई हम यहीं पर पुट करके और देन यहाँ पर b की वैल्यूज दो b की वैल्यूज को बना देते हैं। ठीक है, ए की पॉइंट पे क्या मिली? -1। यहाँ पर -1 पुट कर लें। ये मैंने पूरा लिखा है बट फिर भी यहाँ पर लिख रही हूँ। यहाँ पर क्या है? -1। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस टू माइनस क्या होगा? प्लस, तो 4। एक बी की वैल्यू हमें मिली 4। अब दूसरी वैल्यू इसको पुट करते हैं। ठीक है, अब क्या है? बी दूसरी ए की वैल्यू 6, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। बी इक्वल्स टू 3 माइनस 6 ए की वैल्यू, तो क्या होगा? बी की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली बी इक्वल्स टू -3। पहली वैल्यू मिली बी इक्वल्स टू 4 और दूसरी मिली बी इक्वल्स टू -3। यहाँ तक क्लियर? अब देखें, हमें 2 वैल्यूज मिल गई हैं बी की। एक ये कहाँ गई? एक बी इक्वल्स टू 4 एंड दूसरी मिली -1। अब क्या करते हैं? अब हमें इक्वेशन बनानी है जो हमने स्टेप 9 क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, वही करेंगे। हम क्या करेंगे? ट्रू डिफरेंट फॉर्म में उस फॉर्मूले में पुट करके एंड देन अपनी इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू को या एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी ए की वैल्यू है, यहाँ पर जो हमारी ए की वैल्यू है -1 एंड देन बी की वैल्यू 4। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है? -1 और बी की वैल्यू 4। पर मैंने पहले ही बताया था कि हमें फ्रैक्शन में तो वैल्यू क्या ही नहीं, जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, अब 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो 4 है ऑर्डिनेटिव का वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर होगा -4x, माइनस कहाँ से आया? -1 से। -4x प्लस 4 कैंसिल, y इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन कुछ बन गई। जो यहाँ पर इक्वल्स टू के 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 4। तो इक्वेशन क्या बनी? 4x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पर कुछ ऐसे ही किया गया है हमने। मैंने पहले ही बताया था कि हमें एफसीसा कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? हम इक्वल्स टू के उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये तो आपको पता होगा। हम क्या करेंगे? जो हमारी दूसरी पॉइंट है हम उसको यूज़ करेंगे। ए बराबर रखेंगे 6 के और बी बराबर रखेंगे -3 के। तो हम उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था? x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन करके फिर क्या करेंगे? हम अपनी इक्वेशन को बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनी हमारी? x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड हमारे लेक्चर को देखने के लिए थैंक्स। एंड प्लीज़ हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।